Hello, have a very nice day. सोशल मीडिया पर पुलिस वाले आमतौर पर लोगों को अलर्ट करते रहते हैं कि भैया अनजान लोगों से बात मत करिए, अनजान नंबरों से बात मत करिए। अनजान लोग जो आपसे फेसबुक पर जुड़ते हैं उनके साथ अपने दिलों की बातें शेयर ना करिए, अपने पर्सनल आइडेंटिटीज पहचान साझा ना करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये जो अनजान लोग दोस्त बनते हैं हमारे, या अनजान लोग कॉल करते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, वो कनिक होते हैं, वो चीट होते हैं। उनका मकसद हमारे साथ दोस्ती करना नहीं होता, हमारे दुख दर्द में शरीक होना नहीं होता। उनका पर्पस होता है हमें लूटना, हमारे बैंक अकाउंट साफ कर देना, या हमारी पर्सनल पहचान लेके, हमारी तस्वीर लेके उसको फिर फोटोशॉप करके, या हमारा कोई वीडियो लेके उसको फोटोशॉप करके हमें ब्लैकमेल कर। ये सारा एक धंधा है, और इस धंधे में हिंदुस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान के, युगांडा के, नाइजीरिया के, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए। लोग भी ऐसे कई बहुत ज़्यादा शरीफ लोग हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को अलर्ट करती रहती है, भैया बचिए, भैया बचिए, भैया बचिए। फिर भी लोग फंस जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार का बैंक अकाउंट ही साफ हो गया, और अब मुझे फोन करके बताता है कि मैं लुट गया। आपको भी ताकीद है। ताकीद क्या, मैं ताकीद करने वाला कौन हूँ? आपको साला है। ताकीद एक किस्म का ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं होती, उसमें हुक्म होता है कि ये करिए। अब मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, सलाह दे सकता, और मैं इन मामलों में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपको फायदा जरूर होगा। एक 2 महीने पहले का केस है। एक लड़की मुझे पता नहीं कैसे नंबर ले लिया, कैसे क्या कर लिया, फोन करने लगी, अपनी दुख दर्द भरी कहानियां सुनाने लगी। मुझे तरस आया, मैंने कहा ठीक है, मिल लेना कभी। फिर एक दिन वो मिलने आ गई। मैंने उसकी बातें सुनी, मैंने उनको जो सलाह दे सकता था दे दी। मैंने कहा आप जाइए। पता नहीं कब, पता नहीं कैसे उसने हमारी तस्वीरें खींच ली या क्या कर लिया। 4-5 दिन बाद फोन आया कि हमारे पास आपकी ऐसी तस्वीरें हैं कि अगर हम वायरल कर दें तो आप समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो कहने लगी कि इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको आपकी फाइल्स दे देंगे। मैंने कहा मैंने क्या करने हैं? आपने ऐसी गंदी तस्वीरें बनाई ही क्यों, जिसमें सिर किसी का, धड़ किसी का, और फोटोशॉप करके आप मुझे ब्लैकमेल करने लग गई। अगर मैं कोर्ट में भी जाऊं तो 20 साल लग जाएंगे मुझे ये साबित करने में कि असली मुजरिम ये लड़की है। कहती है कि अगर पैसे नहीं देने तो मैं ये फोटोज पब्लिक कर दूं। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ। मैंने कहा 24 घंटे क्या, मुझे 24 मिनट भी नहीं चाहिए। सख्त हो गया।
तो तू अभी फाइल कर ही दे। मैं चाहता हूं कि मैं बदनाम हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की निगाह में गिर जाऊं। तू कर, और मेरा वायदा है तेरे साथ, मैं तेरे विरुद्ध पुलिस में भी नहीं जाऊंगा, कहीं शिकायत भी नहीं करूंगा, मैं तेरी कहानियां लोगों को भी नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि मैं जो जो कुछ तू चाहती है ना कि सरदार जी बदनाम हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सरदार बदनाम हो जाए, लोग तू तू करें। तो मैं इंतजार करता रहा कि आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, फिर कुछ नहीं हुआ। अगर आपके साथ कभी ऐसा चांस हो जाए ना, तो डरिए मत, बिल्कुल मत घबराइए। ये जो ब्लैक मेलर टाइप के लोग होते हैं ना, ये असल में बहुत डरपोक होते हैं, और ये जानते हैं कि इस तरह किसी के फोटोज, रंगी तस्वीर या कुछ भी वायरल करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो एक प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, ताकि आपसे पैसे ऐड सके। तो जब मैंने ये कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मैं बदनाम हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि लोग तू तू करें, मैं चाहता हूं कि सोसाइटी में कोई भी मेरी तरफ ना अच्छी निगाहों से ना देखे, तो समझ लिया कि ये वो तिल नहीं है जिनमें से तेल निकल सकता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, खैर मैं जितने मर्जी उपदेश देता रहूं, फंसेंगे तो आप जरूर, क्योंकि आपके अंदर वो निडरता नहीं है, आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, या आप लालची हैं। ये तीन अवगुण जिसमें है, वो निर्भय नहीं हो सकता, वो निडर नहीं हो सकता। हमारे भाई साहब ने, सुल्तान आजम हिंद ने 2014 में क्या वायदे किए थे, उनमें से कोई पूरा किया? और पूरा करने की नियत भी नहीं थी, और पूरा करने वाली कोई लॉजिक भी नहीं थी भाई। कौन किसी को आज के जमाने में कोई 100 रुपया नहीं देता तो वो 15 लाख कैसे दे देता? परंतु उनके वायदों का एक फायदा हुआ, लोग उनकी बातों में आ गए और धड़ाधड़ वोट डाल दिए, और वो एक बार बन गए, फिर दूसरी बार बन गए, अब तीसरी बार बनने की तैयारी है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 2024 में अगले साल मैं इसी स्टेज पर लाल किले से ये भाषण दे रहा हूँगा, अपने नए भाषण का थीम भी दे दिया। आप उनसे पूछिए कि सुल्तान आजम जहां पना नूर चशम, आप हमें यह तो बताइए कि आपने किया क्या है देश के वास्ते। जो कुछ किया है या तो अपने वास्ते किया होगा भैया, या अडानी के वास्ते किया होगा, या अंबानी के वास्ते किया होगा। लोगों को तो वही दिया ना, जन धन योजना में खाते खोल लो, शौचालय बनवा लो। तो लोगों की बातों में मत आया करो। मीठी मीठी बातें जो है ना लोगों की, वो आपके साथ हमदर्दी के वास्ते नहीं है, आपके वास्ते, आपको लूटने के वास्ते है। इन मीठी मीठी बातों में जादू तो है, परंतु जहर भी है, जो आपको, आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। इस बर्बादी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज से ही वायदा कर लो कि जो कुछ हो गया सो हो गया, आज के बाद कभी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, खास तौर पर अनजान लोगों के लिए। ये मत सोचिए ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये आपके अपने हैं। ये भी उतने ही अनजान हैं जितने अनजान वो लोग हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है इल्लीगल काम, और इनकी ब्लैकमेलिंग इल्लीगल नहीं है, ये लीगलाइज्ड है, इन्होंने लीगलाइज्ड किया है।
मैं कामना करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुखी हो, खुश हो, खुशहाल हो। आप, आपका परिवार सदा आनंद प्रसन्न है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।